अब नए जो चुनाव आयुक्त आए हैं, क्या उम्मीद करते हैं इनसे आप? क्या देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा? विपक्ष आरोप लगा रहा है। मुझे लगता है कि पहले से निष्पक्ष, बिकॉज मैंने एक खुद डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी 89 में। फिल्म का नाम था डेमोक्रेसी एंड मनी पावर, द रिंग। उसमें दूरदर्शन नेशनल टेलीकास्ट भी हुआ था। और जब इसमें राजीव गांधी का भी इंटरव्यू था, बीपी सिंह का इंटरव्यू था, जस्टिस लेंटिन बॉम्बे हाई कोर्ट के थे, जस्टिस जी ने आपको इंटरव्यू जी मेरे पास है, देख सकते हैं। आज के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। अरे नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन उस समय मैंने उस समय मेरी फिल्म जाकर देख लीजिए दूरदर्शन पर। को मीडिया के सामने आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ओपन? क्या हुआ? आप तो राजीव गांधी का आज के इंटरव्यू जो ले रहे हो। प्रधानमंत्री हैं भारत के, हाँ, राजीव गांधी तो सॉरी मोदी जी की बात कर रहे हैं ना। मोदी जी को मीडिया के सामने आना चाहिए open। आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? सर एक पीसी नहीं करी उन्होंने। और अब पीसी की बात अलग है, आप एक सर्टेन फ्रेमवर्क, हाँ ठीक है, पीसी की बात अलग। सवालों के जवाब दे रहे हैं, मोदी जी कहाँ दे पाते हैं? ऐसा नहीं कहिए कि नहीं दे पाते, करते हैं आप। अमेरिका में अडानी को लेकर सवाल पूछा तो कहा उन्होंने उनका अपना निजी मामला। सही में बोला, वो अडानी के दोस्त थोड़े ही हैं, वो अडानी के दोस्त हैं क्या? हाँ, अडानी के दोस्त, हाँ ट्रम्प के दोस्त है ट्रम्प के दोस्त है, लेकिन अडानी के दोस्त नहीं है ना वो। लास्ट ठीक है, चुनाव बैलेट या मशीन से? मशीन देखिए, वायलेट से पहले हाथ से चलता था, बटन दबाने वाला सिस्टम, कूपन सिस्टम चलता था। उसमें बहुत ज़्यादा रैगिंग होता था वोट्स का, समझे? बैलेट पेपर के द्वारा मैंने खुद दिया, मेरी फिल्म में देखे लूटते हुए। और उन जिन लोगों ने मैंने फिल्म बनाया है, आप एविडेंस है उसमें, कहा कि हमको दिया गया हथियार पीएमसीएच में, वो इतने हथियार बनाए हुए थे और बम बनाते बनाते ब्लास्ट कर गया। और कई कांग्रेस के सारे लोग थे जो बना रहे थे, समझे ना? तो ये कम से कम इलेक्ट्रॉनिकली, ये जो कहते हैं कि रिमोट से उसको, हाँ चिप लगा है, तो इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार 2-2, 3-3 बार वर्डिक्ट दे दिया है कि ऐसा कुछ संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। एलन मस्क ने जो बात बोली वो गलत बोली, बिल्कुल गलत बोली, सच में। सच में दुनिया के अच्छे साइंटिस्ट और अच्छे एरोस्पेस के से अच्छे तो नहीं, आप एलन मस्क को नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ एलन मस्क को। अच्छा, आपके चैनल से चैलेंज करता हूँ, पूरे भारत के नागरिक चैलेंज कर रहे हैं एलन मस्क को कि आप जो है इसको प्रूव कर दिखाइए। ये केवल एलिगेशन लगा देने से नहीं होता है, यू मस्ट प्रूव इट, समझे ना? एलन मस्क बन जाने से क्या हो जाता है? आप बड़ा नाम हो गए हैं, बड़े पैसे शोहरत वाले हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कुछ भी बोल दीजिए, बोलकर निकल जाइए। दुनिया को कंट्रोल करने वाले हैं। और उससे क्या होता है भाई? एक स्टेटमेंट की गलत स्टेटमेंट तो कोई दे सकता है। आप एक रेल हादसा रोक नहीं सकते, पूरी दुनिया को फिर फालतू बात कहते हैं। रेल हादसा जो है वो स्टैम्पेड तो फिसलने की वजह से हुई है। भगदड़ तो नहीं रोक पाए। नहीं, आपको अगर अपने चैनल के लिए कुछ मजेदार अपने मन की बात चाहिए तो आप अपने मन की बात जाप करते रहिए माला पर। अब दूसरों की बात को आपको अप्रिशिएशन नहीं करना है। भगदड़ हुई वो क्या कौन जिम्मेदार है? नहीं, ये बात सही है कि वहाँ मैनेजमेंट जो है में भूल हुई है, बिकॉज जो सरकार जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेवार है सरकार, रेलवे मिनिस्ट्री जिम्मेदार है इसके लिए, और जिम्मेदार है, उनको ये करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए इस घटना के लिए। क्यों ना देते? बीजेपी में तो इस्तीफा नहीं होते। अब सवाल ये है तो ये बीजेपी जाने, मैं नहीं सुनिए, नहीं ऐसा नहीं है, गलत हुआ है, उनको गलती माननी चाहिए। मैनेजमेंट की कमी थी, वहाँ से मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम गलत थी, और ये हम कंडेम करते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते ऐसे हादसों को कंडेम करते हैं। पूर्व सीजीआई के बारे में कहा जा रहा है वो राज्यसभा जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर? ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। खबर ऐसे ही हवा में डूट रही है सूत्रों से, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। गए थे उनका घर पर? अरे गए थे तो पूजा पाठ, व्यक्तिगत जीवन भी तो हर आदमी का होता है। आप अगर कोई लोग या दूसरा मतलब निकाल लेते हैं ना सर, अरे भारत का नहीं है। भाई मतलब निकालते रहिए ना घर में, ये डेमोक्रेसी है, और ये जो है आर्टिकल 19 में किसी को कुछ बोलने का है, लेकिन आप आउट ऑफ कंट्रोल जाइएगा तो वही होगा। पुराना फोटो कांग्रेस के साथ देख लिया किसी ने तो निकाल दे जाओगे बीजेपी से। आपको भी? किसको? आपको भी। मेरे को निकाल, मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हुआ, गलत फहमी में नहीं रही है, समझे ना? गलत फहमी में नहीं रही है, कोई चीज़ आप सही बोल रहे
रहे हैं आपको लग रहा है, तो ये सब दिमाग, हाँ मैं देखिए मैंने सराहना की, जो सही काम है मैंने गलती बताया तो उस पर सवाल उठाया। ये तो पैराशूट लैंडिंग है ना। हाउ डू यू से इट्स ए पैराशूट लैंडिंग? क्योंकि दो नो नो लोगों नो ने लेके आए नो ना नो 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 नो, हाउ डू यू से इट्स ए पैराशूट लैंडिंग? और क्या है? वो तो सीनियरिटी में ज्ञानेश कुमार जी मोस्ट है, तो कैसे आप इसको तो फिर पैराशूट ऐसे लैंडिंग कैसे? के क्या था उनको, दो प्रधानमंत्री और competition मंत्री था लेके उनके क्या सामने। था कौन सा? उनके सामने कौन था? अरे मेरी बात सुनिए पत्रकार साहब, कि ये जो कंपटीशन की बात नहीं होती है कि आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम में परीक्षा दे रहे हो, उसका यही तो कहना है कि हमारा तो एक बंदा है, उनके दो ऑलरेडी। तो आप पहले भी तो वैसा ही होता था। नहीं, तो पहले नहीं होता था हाँ? ऐसा। नहीं विपक्ष क्या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का जो प्रक्रिया अभी थी, किया गया है, वो पहले नहीं मेरी था। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। विपक्ष क्या, कांग्रेस की जो पहले सरकार थी यूपीए की, ठीक है ना, तो क्या यूपीए ने किसी ऐसे ऑफिसर को आज तक, तो यानी सर मेरी बात सुन लीजिए, आज तक क्या कभी उन्होंने ऐसे ऑफिसर को अपॉइंट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या कोई भी जुडिशरी से, या किसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनवाना हो, या कोई मतलब राज्यसभा का मेंबर चुनना हो, या कोई कमीशन का हेड बनाना, कॉरपोरेशन का हेड बनाना हो, तो जो पावर में रहता है, जो जनता के द्वारा चुनकर पावर में आया है, उन अपने सहूलियत से ही बनाएंगे। जनता के द्वारा नहीं, मशीन के द्वारा चुन के आए हैं लोग। अब लीजिए, इसका कोई मतलब है तो इसका अगर मशीन के द्वारा चुनकर आते हैं, जनता के द्वारा नहीं चुनकर आते हैं, तो कश्मीर में तो सबसे पहले जो है सरकार जो है भाजपा की बनती, हाँ कर्नाटक में सबसे पहले बनती, बंगाल में सबसे पहले बनती, क्यों नहीं? जो मशीन ने कमाल कर दिया वहाँ। कहते कुछ जगह छोड़ देते। आय हाय ये विपक्ष कहता है। अच्छा जी, जहाँ पर सरकार को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, जहाँ देश का इशू है, उसके लिए पता नहीं भाजपा ने कितने बेले बेचारे कितने सालों से वेट किया 370 हटाने के लिए, हाँ, और वहाँ की सरकार बदलने के जमीन लिए। ले ली 370 के बाद? जमीन तो सरकार की है। नहीं वहाँ लोग भी तो लेने के लिए बोला था ना, क्या कि वहाँ सब ले सकते हैं, अब तो कॉमन लैंडिंग होगी। कॉमन लैंडिंग की तो बात है, तो लोग लेंगे ना। अब सवाल है कि आतंकवादियों का वहाँ जो गिरोह है, वो आम जनता को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। कानून पत्थरबाजी तो ऑलमोस्ट कंट्रोल तो हुआ ही है। कैसे? हाँ, आप देखो, खबर आती है। तो ये कांग्रेस के लोगों का, विपक्षी लोगों का यही तो चाल है। जो जॉर्ज सोरेस से जो पैसा आ रहा है, बिलियंस ऑफ रुपीज जो जॉर्ज सोरेस से आया है भारत में, किस काम के लिए आया है? चाइना जो कांग्रेस से टॉय कर रही है पार्टी टू पार्टी, वो किस लिए? और जो राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दे रही है, किस लिए दे रही है? और ये पैसा जो पाकिस्तान और चाइना के चैनल से और जॉर्ज सोरेस के चैनल से आ रहा है, बिलियंस एंड बिलियंस रुपीज, इसी काम के लिए आ रहा है कि भारत को शांत नहीं बैठने देना है। सरकार तो बीजेपी के रोक दे, फिर सरकार तो प्रयास तो करेगी, सब पर गोली तो नहीं चलाएगी ना। करे ना बैन राजीव फाउंडेशन को। क्या हुआ? बैन करे ना उसको। बैन तो है ही, तो सर लीगल तरीके से पैसा चाइना से आ रहा है, तो फिर लगाए इनको बैन। नहीं लिसन, आजकल क्या है, अब समझिए, क्रिप्टो करेंसी का जमाना है, डिजिटल करेंसी है, सरकार को खुद पता नहीं चलता है। तो सरकार विफल है, इसका मतलब? नहीं सरकार विफल कैसे होगी? आप क्लाउड सिस्टम को कैसे, वो तो सर्वर के द्वारा कंट्रोल होता है, हाँ, और कोई, इसीलिए तो सरकार चाह रही है ना